हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग चर्चा करेंगे बीसीईसी लेटरल एंट्री एग्जाम 2020। इसका नोटिफिकेशन दे दिया गया है और 29 अप्रैल से इसका रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है। आप सबको पता होगा, हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है नोटिफिकेशन देखे भी होंगे और डाउनलोड भी कर लिए होंगे। तो आप लोग इसका लेटरल एंट्री का जो फॉर्म है वो आप लोग भर सकते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो डिप्लोमा पास कर चुके हैं या जो इस बार 6 सेमेस्टर का एग्जाम दे रहे हैं। तो यदि आप चाहते हैं डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करना, तो आप इस एग्जाम को दे करके किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में, खास करके जो बिहार सरकार का जितने भी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसमें आप इसके थ्रू एडमिशन ले सकते हैं और आपका एडमिशन डायरेक्ट सेकेंड ईयर में होता है। तो ये एग्जाम आपका या तो जून के लास्ट वीक में होगा या जुलाई के फर्स्ट वीक में होगा। अभी ऐसा कोई डेट नहीं दिया गया है, लेकिन उम्मीद है कि ये जुलाई के फर्स्ट वीक में हो सकता है एग्जाम। तो इस एग्जाम का यदि हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें, यदि बात करते हैं तो इसका देखिए, इसमें 3 सब्जेक्ट का एग्जाम होता है। पहला आपका मैथमेटिक्स है, दूसरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और तीसरा आपका इंग्लिश। एक्चुअल में ये टेक्निकल इंग्लिश होता है। इसमें 50 क्वेश्चंस, इसमें 50 क्वेश्चंस और इसमें 50 क्वेश्चंस। ये 2 पेपर मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स, यहां से आपका मेरिट बनेगा। और इंग्लिश जो होता है ये जस्ट पासिंग होता है, इसमें पास करना बहुत जरूरी है। यदि आप इसमें पास नहीं करते हैं तो इन दोनों का कोई मतलब नहीं रह जाता। यदि इसमें आपने बहुत अच्छा स्कोर किया और इंग्लिश में आपने फेल कर गया तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए आपका इंग्लिश में पास करना बहुत जरूरी है। ये 2 घंटे 15 मिनट 2 घंटे 15 मिनट का आपका एग्जाम होता है और मोस्टली आपका ये सेकंड शिफ्ट में एग्जाम होता है अभी तक जो देखा गया है। तो इसके सिलेबस के बारे में यदि हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मैथमेटिक्स का। यहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स की चर्चा करेंगे। मैथमेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका लेटरल एंट्री का जो एग्जाम होता है उसमें मैथमेटिक्स का क्या सिलेबस है। मैथमेटिक्स में अभी तक का जितना भी ट्रेंड, जो भी आपका प्रीवियस ईयर का जो भी आप क्वेश्चन यदि आपके पास होगा या हम आपको अवेलेबल करा देंगे, उसमें आपका अभी तक का जो विश्लेषण है, जो जिस टॉपिक से आपका मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे पहला है आपका फंक्शन, दूसरा आपका लिमिट, थर्ड है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस, फोर्थ इंटीग्रल कैलकुलस, फिफ्थ सॉलिड ज्योमेट्री, सिक्स आपका वेक्टर कैलकुलस। उसके बाद आपका सेवंथ मैट्रिक्स, 8 फूरियर सीरीज। मोस्टली यही सारे टॉपिक हैं जहां से क्वेश्चंस पूछा गया है। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपने पढ़ा भी होगा और बहुत सारे, जैसे सॉलिड ज्योमेट्री आपका ये बीटेक का मैथमेटिक्स है,
वेक्टर कैलकुलस भी आपका बीटेक का मैथमेटिक्स है, इसका भी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे सारे जो टॉपिक मैथमेटिक्स के हैं उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। यदि आप लोग लिखना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं। चलिए, बहुत ही कम सिलेबस होता है आपका लेटरल एंट्री का। यदि तरीके से सही ढंग से आप प्रिपरेशन करते हैं तो कोई ज्यादा टफ एग्जाम नहीं होता है। और यदि आपके मन में कहीं ना कहीं है कि हम डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग करें तो इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग ज्यादा सोचे ना, जल्द से जल्द ज्वाइन करें और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। चलिए, आज हम लोग लेटरल एंट्री में मैथमेटिक्स जो आता है उस टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लिमिट। लिमिट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है मैथमेटिक्स का। चाहे आप कोई भी कंपटीशन का एग्जाम दो, खास करके इंजीनियरिंग फील्ड का। यदि आपने कभी आईआईटी जेईई वगैरह का भी प्रिपरेशन किया होगा, उसमें भी आपने देखा होगा कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस लिमिट के जरूर आते हैं। यहाँ भी लेटरल एंट्री का पेपर यदि आप प्रीवियस पेपर आपके पास होगा, आप देखेंगे उसमें 4 से 5 क्वेश्चंस आपका लिमिट का जरूर मिलेगा। इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इसका कॉन्सेप्ट आपको रखना बहुत ही जरूरी है। चलिए, इसी को हम लोग समझते हैं। हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि आखिर लिमिट होता क्या है, लिमिट की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों मैथमेटिक्स में लिमिट को लाया गया। चलिए, मान लेते हैं कि लेट हमारे पास दो फंक्शन है, y1 इजकल टू एक्स प्लस 1 और दूसरा फंक्शन है y2 इजकल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। ठीक है ना। देखिए, दोनों डिफरेंट फंक्शन है ना। यदि हम लोग बात करें एट x इजकल टू 1, यदि कोई आपसे पूछे कि भाई बताओ x इजकल टू 1 पे y1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप झट से बोलोगे कि y1 का वैल्यू क्या होगा, x का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। लेकिन यदि y2 का वैल्यू आपसे पूछा जाए, रखिए इसमें x के जगह पे 1, क्या आ रहा 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0/0, 0/0। ये मैथमेटिक्स में क्या कहलाता है, मीनिंगलेस। ऐसा नहीं कर देना 0/0 1 हो जाएगा, ठीक है ना, तो रॉन्ग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, ये इसको बोलते हैं मीनिंगलेस टर्म। मैथमेटिक्स में इसको बोला जाता है मीनिंगलेस टर्म, है ना। मतलब इसका मीनिंगलेस है मैथमेटिक्स में, इसको हम लोग मीनिंगलेस टर्म के रूप में जानते हैं। लेकिन अब हम जानना चाहते हैं कि आखिर इस फंक्शन का, ये जो y2 फंक्शन है, हमने क्या देखा कि x इजकल टू 1 पे y2 क्या हो रहा है, मीनिंगलेस यानी अनडिफाइंड हो रहा, मतलब ये डिफाइंड ही नहीं हो रहा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस फंक्शन का x इजकल टू 1 के अराउंड लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा। इसको यदि ग्राफ से हम लोग देखें तो वहां पे आप लोग बहुत ज्यादा समझ सकते हैं। देखिए, एक स्ट्रेट लाइन है और इसका यदि हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से ग्राफ आता है। ये आपका y1 इजकल टू क्या हो जाएगा आपका x प्लस 1, है ना। यानी यदि 1 के करस्पॉन्डिंग ये वैल्यू होगा, यदि मान लेते हैं ये आपका x इजकल टू 1 है, जिसके करस्पॉन्डिंग आपका ये वैल्यू क्या हो जाएगा 2, है ना। उसी तरह से यदि इसका ग्राफ देखें हम लोग, देखिए इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन ही होगा। यदि मान लो इसको सिंप्लीफाई कर दें हम लोग, सिंप्लीफाई कर देंगे, ऊपर फैक्टराइज करोगे x प्लस 1 क्या हो जाएगा आपका x माइनस 1 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा x माइनस 1। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो क्या बचेगा x प्लस 1, है ना। तो ये y2 देखिए यहाँ पे, यानी ये भी एक तरह का स्ट्रेट लाइन है ना। दोनों में डिफरेंस क्या हो जाएगा, सेम यहाँ भी x प्लस 1, यहाँ भी x प्लस, लेकिन देखिए डिफरेंस, ये x इजकल टू 1 पे डिफाइंड है, आपका एक कंटिन्यूअस ग्राफ मिलेगा। बट यहाँ पे y2 x प्लस 1, लेकिन यदि हम लोग बात करें यहाँ पे x इजकल टू 1 पे, तो यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्राफ नहीं मिलेगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका डॉट, ठीक है ना।
मतलब ये ग्राफ यहाँ पे टूटा। क्यों? क्योंकि x इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है। जब x इक्वल टू होते इसके कोरस्पोंडिंग आपको कोई वैल्यू भी नहीं मिलेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें लिमिट का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। इसके ये डॉट का एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगा, इसी को फाइंड आउट करते हैं हम लोग लिमिट की मदद से। तो अब इसी का, अब या तो ये इधर से अप्रोच करेगा या ये इधर से अप्रोच करेगा, है ना। इसके अराउंड हम लोग लिमिटिंग मान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये x इक्वल टू 1 है, इसके राइट साइड में जाएंगे तो ऑब्वियस होगा x का वैल्यू 1 से बड़ा होगा, मान लेते हैं, ठीक है ना। मान लो ये x का वैल्यू हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा, ठीक है। और इससे यदि हम लोग लेफ्ट में आएंगे, देखिए ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 माइनस डेल्टा, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे वेयर डेल्टा क्या है, वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना। चाहे तो आप इसको नोट कर सकते हैं, इसके आगे हम फिर डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए यहां पे, तो यानी इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे यदि नंबर लाइन की बात करें, देखिए मान लेते हैं आपका यहाँ पे x इक्वल टू 1 है ना। यहाँ पे मान लेते हैं क्या हो जाएगा आपका x का वैल्यू 1 माइनस डेल्टा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस डेल्टा। यानी x का जो वैल्यू होता है वो क्या हो जाएगा आपका 1 प्लस माइनस डेल्टा। आप कह सकते हैं इसी को लिखा जाता है x टेंड्स टू 1, है ना। क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू 1, मतलब ये x जो है किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को अप्रोच करेगा। या तो वो राइट साइड से अप्रोच करेगा, है ना, या आपका क्या करेगा, ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा। क्लियर है। तो यानी आपका ये जो होगा 1 प्लस डेल्टा, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1। अब देखिए तो इसका नोटेशन डिनोट कैसे किया जाता है, इट इज डिनोटेड बाय लिमिट x टेंड्स टू a fx या LT x टेंड्स टू a fx। क्लियर है ना, आपको पता चल गया होगा। लिमिट x टेंड्स टू a का मतलब कैसे हमने यहाँ पे जनरलाइज कर दिया। जैसे आप क्या यहाँ पे x का वैल्यू 1 है, यदि हम लोग राइट की बात करेंगे तो ऑब्वियस होगा x का वैल्यू 1 से क्या होगा, ग्रेटर होगा। यदि हम लोग लेफ्ट की बात करेंगे तो x का वैल्यू क्या होगा, छोटा होगा। यदि आपका जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए आपका x का वैल्यू 2, यदि आप इधर से आ रहे हैं, राइट के तरफ से आ रहे हैं, तो राइट से क्या आ सकता है, बहुत ही करीब वैल्यू होगा 0.0001। यदि इधर से जाएंगे तो क्या हो सकता है 1.9999, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग आते हैं कुछ इसके बेसिक थ्योरम पे। बेसिक थ्योरम, सबसे पहला, इफ लिमिट x टेंड्स टू a f1 प्लस f2 प्लस f3 एंड सो ऑन प्लस fn। आपको समझ में, यदि मान लीजिए आपका f1 f2 f3 बहुत सारा फंक्शन है, कहां तक, n तक है, तो ये लिमिट सभी पे क्या होगा, इंडिविजुअल ऑपरेट हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a f1 प्लस लिमिट x टेंड्स टू a
F2 प्लस लिमिट x टेंस टू a F3 एंड सो ऑन। ठीक है, चलिए दूसरा प्रॉपर्टीज लिख लीजिए। इफ यदि ये प्लस माइनस, आप प्लस माइनस दोनों कर सकते हो, प्लस माइनस यहां पे भी आपका प्लस माइनस दोनों होगा। यदि मान लीजिए आपका लिमिट x टेंस टू F1 इंटू F2 इंटू F3 एंड सो ऑन Fn, यदि आपका मल्टीप्लीकेशन है तो आप इसको अलग कर सकते हो। लिमिट x टेंस टू a F1 लिमिट x टेंस टू a F2 लिमिट x टेंस टू a F3 एंड सो ऑन। नोट कर लीजिए आप लोग। थर्ड वन, if limit x tends to a k fx where k is a constant, तो ये कांस्टेंट क्या हो जाएगा, लिमिट से बाहर हो जाएगा। लिमिट x टेंस टू a fx। ठीक, फोर्थ वन, इफ लिमिट x टेंस टू a fx डिवाइडेड बाय gx, यदि आपका मान लो डिवीजन में है तो आप इसको अलग अलग कर सकते हो। क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू a fx डिवाइडेड बाय लिमिट x टेंस टू a gx, बट लिमिट x टेंस टू a gx नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। यदि आपका यहां 0 हो जाएगा ये डिफाइंड नहीं होगा। तो ये कुछ आपका बेसिक थ्योरम है लिमिट का, जिसको आगे हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पे अप्लाई होगा। चलिए कुछ कॉन्सेप्ट को हम लोग और समझेंगे यहाँ पे लिमिट का। अभी हम थोड़ा देर पहले बात किए कि यदि आपके नंबर लाइन पे सपोज करो आपका x बराबर a, ठीक है ना, तो यदि x बराबर a इधर आप राइट साइड से अप्रोच करोगे तो ऑब्वियस होगा जो भी वैल्यू होगा वो क्या होगा, आपका a से बड़ा होगा। यदि आप लेफ्ट साइड से अप्रोच करोगे इस वैल्यू को तो जो भी वैल्यू होगा वो x से क्या होगा, आपका a से क्या होगा, छोटा होगा। तो यदि आपका देखिए लेफ्ट से जैसे अप्रोच करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट। और इसका नोटेशन होता है लिमिट x टेंस टू a माइनस क्या हो जाएगा आपका fx। यदि आप राइट से बात कर रहे हो तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लिमिट, है ना, लिमिट x टेंस टू a प्लस, है ना, ये क्या हो जाएगा आपका fx। बहुत सारे ऑथर जो है यहाँ पे a, जैसे कि एक और नोटेशन होता है LHL का, लिमिट x टेंस टू a माइनस x टेंस टू a माइनस fx। कैलकुलस में h इज अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव क्वांटिटी, ऑलमोस्ट 0 आप इसको कह सकते हो। और RHL ये क्या हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू a प्लस fx, x टेंस टू a प्लस h fx। चाहे तो आप ये नोटेशन यूज कर सकते हो, चाहे तो आप ये, तो कोई भी लिमिट आपका एग्जिस्ट कब करेगा,
जब LHL और RHL दोनों, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट पे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। जस्ट अभी जानकारी के लिए बता देते हैं कि जब ये दोनों वैल्यू, जब दोनों ये LHL और RHL जब दोनों बराबर होगा तो ही कोई लिमिट आपका क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज वो लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये कुछ कॉन्सेप्ट थे हमारे लिमिट पे आधारित। उम्मीद करेंगे आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जब हम नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे तो इस पे रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ और कॉन्सेप्ट को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। हमारे और अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे सिविलियन ऐप, सिविलियन क्लासेस, इस ऐप को अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड करके वहां पे आपको इसी तरह से मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स और इंग्लिश के वीडियो मिल जाएंगे। यदि आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7563818962 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अपने मोबाइल में सिविलियन क्लासेस ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां से आपको इसी तरह सारे वीडियो मिल जाएंगे। अगला लेक्चर में हम लोग इसी पे आधारित कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे और कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।